हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों और बताइए क्या हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का जो है एग्जाम आज से प्रारंभ है, 24 फरवरी 2025 से। हम लोग साइंस में अ, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का बनना पढ़ रहे थे और उसमें जो है उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ चुके हैं। और इसका जो है उत्तल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का सारणी भी बता दिया गया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह हो सकता है एग्जाम में पूछे और आ भी सकता है। देखिए गोली दर्पण का सूत्र या दर्पण का सूत्र या अवतल एवं उत्तल दर्पण का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यह टॉपिक हो सकता है एग्जाम में पूछे, क्योंकि हर साल पूछता भी है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा होता है तो उसमें भी यह क्वेश्चन आ सकता है और यह पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। देखिए गोली दर्पण का सूत्र पूछ सकता है, या तो दर्पण का सूत्र कह सकता है, या अवतल एवं उत्तल दर्पण का सूत्र, चाहे अवतल दर्पण का सूत्र कहे और चाहे उत्तल दर्पण का सूत्र कहे, बात दोनों एक ही है। दोनों के लिए फार्मूला मेरा एक ही लगेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि देता है एग्जाम में ऐसा ऐसा टॉपिक लिख करके आता है, या यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है। अगर ऐसा पूछता है तो आपको तुरंत जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो है लिख देना है, और इसमें जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो f है, f को क्या कहते हैं, v को क्या कहते हैं और u को क्या कहते हैं, तो इसके विषय में जानेंगे। देखिए अगर ऐसा आता है तो इसे हम पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लीजिएगा। अवतल दर्पण क्या होता है कि उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो और जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ हो, तो वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है वहां पे ध्रुव होता है। देखिए यह M1 M2 क्या है, इसका द्वारक है, और इस द्वारक का मध्य बिंदु P होता है। उस मध्य बिंदु से एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, तो यह देखिए मुख्य अक्ष खींचा गया है। इस मुख्य अक्ष पे सभी दूरियां स्थित होती हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो और चाहे वस्तु रखा हो, तो सभी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग काम करता है, निर्देशांक ज्यामिति की तरह काम करता है। और चिर परिपाटी का जो है नियम भी लगता है। तो यह कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर देखिए दाहिने तरफ की दूरी है तो वह सभी दूरियां प्लस में लिए जाएंगे, ठीक है, और बाएं तरफ की दूरियां ली गई है तो वह माइनस में लिए जाएंगे, नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। और यदि ऊपर की तरफ दूरी नापा जा रहा है तो वह देखिए प्लस में होगा, अगर नीचे की तरफ दूरी नापा जा रहा है तो वह क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक में होगा। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दर्पण के अवतल दर्पण के ठीक सामने एक वस्तु रखा गया है, AB वस्तु रखा गया है। तो वस्तु पे चलने वाली जो पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर में जाएगी। फिर दूसरी किरण फोकस से आई है और परावर्तन के बाद वह क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को सेंटर और फोकस के बीच में काट रहे हैं, तो यही पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, बी डैश और ए डैश होगा। बी डैश ए डैश का मतलब उल्टा प्रतिबिंब। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए बी एक वस्तु रखा गया है, ए बी एक वस्तु रखा गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश ए डैश बन रहा है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी चीज को आपको जो है देखना है कि वस्तु कहाँ पे है, वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक नापी गई है, प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक है, फोकस कहाँ से कहाँ तक है। इस चीज को आपको जो है इस फिगर से स्पष्ट होगा। आप देखिए देखिए ये जब भी कोई भी दूरी नापेंगे हमेशा ध्रुव से नापा जाता है। जो मेरा जो है दर्पण का द्वारक का मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु से ही हम सभी दूरी को नापते हैं। तो देखिए यहां से देखिए ध्रुव है, ध्रुव से अब वस्तु यहाँ पे ए बी वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, PB है, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, -u। जो वस्तु की दूरी होता है उसे u से प्रदर्शित करते हैं, और माइनस इसलिए लिया गया है यदि ये बाएं तरफ स्थित है, लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है। जब लेफ्ट हैंड साइड रहता है तो वो सभी दूरी माइनस में लिया जाता है। तो ये वस्तु की दूरी PB बराबर क्या हो जाएगा, -u। देखिए P है और ये B है, और यहां से यहां तक की दूरी है, इसे वस्तु की दूरी कहते हैं, यह क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। अब इसका प्रतिबिंब देखेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव यहां पे हो गया, प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे B डैश है, तो ध्रुव से
प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश होता है, तो यह क्या हो जाएगा, थ्रू से प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वह जो है भी से प्रदर्शित किया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए थ्रू से फोकस तक की दूरी ये पी और एफ हो जाएगा, पी एफ जो है स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ए भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि देखिए सभी दूरियां जो है बाएं तरफ ही स्थित हैं, इसलिए यह क्या होंगे, माइनस में सभी होंगे, चाहे वह वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सभी बाएं तरफ ही स्थित है, तो इसलिए जो है यह सभी दूरी जो है माइनस में लिए जाएंगे। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी होती है, जब भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो हमेशा बाएं तरफ से ही आपतित होती है, और इन तीनों में जब संबंध आप स्थापित करेंगे तो चाहे वह वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में जब संबंध स्थापित करेंगे तो एक फार्मूला मेरा तैयार होकर के आएगा, वह फार्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही दोस्तों मेरा क्या है, गोली दर्पण का सूत्र है, चाहे अवतल दर्पण के लिए कह दीजिए, चाहे उत्तल दर्पण के लिए कह दीजिए, ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, और चाहे केवल गोली दर्पण कह देगा तभी पर यही वाला फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, इस पे आंकिक प्रश्न आते हैं, और वो भी जो है 3-4 नंबर में आता है। अब मैं इस फार्मूला पे जो है जो न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न आते हैं उसका जो है मैं 2-4-10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप इसे जो है पूर्ण रूप से जो है आपके दिमाग में बैठा दूंगा, और आप इसे यदि एग्जाम में आता है, इस पर सवाल आता है तो आप उसे 100% कर पाएंगे। तो दोस्तों यह पूरा आपको वीडियो देखने से पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, देखिए यह ए बी है, ए बी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु कितनी लंबाई की है, कितनी ऊंचाई की है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की ऊंचाई है, इसलिए क्या हो गया, धनात्मक लिया गया है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है देख रहे होंगे यहाँ पे बी डैश ए डैश, ये क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, तो यहाँ पे देखिए जब नीचे की कोई भी ऊंचाई नापा जाएगा या लंबाई नापा जाएगा तो वह क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। तो यह क्या है, वस्तु की लंबाई होता है, या लंबाई कर दीजिए चाहे ऊंचाई कर दीजिए, जैसे ये वस्तु है तो वस्तु की क्या है, ये वस्तु रखा गया है, तो ये वस्तु कितना लंबा है, तो यह चीज यहाँ पे है। तो अब देखिए जब एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, सुनिए ध्यान से, देखिए कह दिया जाएगा 5 सेमी की एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, उसकी प्रकृति और आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इसे नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब आपको यह चीजें सभी को पता हो गया होगा, और देखिए ये तो मैं जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूं, लेकिन ये प्रूव करके आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह प्रूव करके आता है। यह कैसे आता है अभी मैं डायरेक्ट, आप लोगों का एग्जाम है इसलिए मैं बता दिया हूं, लेकिन आपको जो है जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे आता है। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे ऊर्जा प्राप्त होता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। जब आप लोग शेयर करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का और मन करता है कि आप लोगों को कितना अच्छा से अच्छा वीडियो बना दिया जाए, आपको जो है कितना नॉलेज दे दिया जाए, आप जो है हर संभव किसी भी एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।